Hello everyone, a very good morning from Kitty Patel's side. So as you know that I am a full-time online marketer, consultant and coach to provide basically a marketing and selling skills to people. So basically I have seen that there are a lot of people who are facing issue regarding of business model. यानी मैंने बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखी है कि उन्हें बिजनेस मॉडल्स समझ नहीं आते कि कितने तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह की इंडस्ट्री होती है, उसमें कैसे काम होता है। तो आज मैंने अपना शॉर्ट ऑफ टॉपिक वीडियो जो है इसी के ऊपर रखा है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं किस तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर हम बिजनेस की बात की जाए तो ज्यादातर बिजनेसेस दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में है। एक तरह से ट्रेडिशनल, जो कि आप सब ऑलमोस्ट जानते ही हो, एंड दूसरा डिजिटल, जिसे आप ऑनलाइन बिजनेस भी बोल सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बेसिकली आपका एक ऑफिस सेटअप होता है, एक आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है जहाँ पे लोग आपसे मिलने आते हैं, आपकी सर्विसेज, आपका प्रोडक्ट्स एक्सचेंज जो है वो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारे बेसिकली स्टोर्स हो गए, एजेंसी हो गई एंड रेस्टोरेंट हो गए। ये तो हमारे एक तरह के ट्रेडिशनल बिजनेस हो गए। अगर डिजिटल बिजनेस की बात की जाए तो इन्हीं बिजनेस को जब हम अपने ही ट्रेडिशनल बिजनेसेस को जब हम उनकी वेबसाइट्स, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, दैट मीन्स जब हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने कस्टमर्स के साथ ज्यादा रीच आउट करने के लिए, जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम ऑनलाइन बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। इट्स लुक लाइक दैट कि अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जहाँ हमें ज्यादा एडवर्टीजमेंट, ज्यादा कॉस्ट, ये सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, डिजिटल में आपकी कॉस्ट कम आती है और ज्यादा रीच आउट होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। ये तो एक नॉर्मल बिजनेस का ओवरव्यू हो गया। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट सेलर ऑफ वन ऑफ द बेस्ट ऑथर ऑफ द बुक लाइक कैश फ्लो क्वाड्रेंट जिन्होंने एक्सप्लेन किया, रॉबर्ट कियोसाकी। आपने अगर उनकी बुक पढ़ी होगी, रिच डैड एंड पुअर डैड एंड कैश फ्लो क्वाड्रेंट, तो उन्होंने ये 4 मॉडल एक्सप्रेस किए थे जिस तरीके से लोगों का कैश फ्लो होता है। So basically we know that कि ESBI model, E stand for employee, S for self-employed, B is a business owner और I as a investor। Most of the population जो है वो employed और self-employed की कैटेगरी में है, जहाँ पे 90% पॉपुलेशन है और 20% वेल्थ है। यहीं पे BI यानी बिजनेस और इन्वेस्टर मॉडल में 20% पॉपुलेशन है और 80% या 90% कह लीजिए, 80% 90% वेल्थ है। यहाँ पे लोगों के पास सिंगल इनकम होती है और इनके पास पैसिव इनकम होती है। इस कैटेगरी के लोगों के पास ना तो टाइम फ्रीडम होती है और ना ही मनी फ्रीडम होती है। इन कैटेगरी के पास टाइम एंड मनी दोनों होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई रॉबर्ट कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट की, कि जितने भी लोग किसी भी प्रोफेशन या किसी भी
एरिया में वर्क कर रहे हैं तो वो इसी मॉडल के अंदर आते हैं। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस मॉडल की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस मॉडल भी 4 कैटेगरी में डिवाइड है। एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM या डायरेक्ट सेलिंग कह लो आप, और ई कॉमर्स। अब इन सब से जो पैसा लोगों के पास आता है वो जाता है फाइनेंशियल मार्केट में, जिसकी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ESBI मॉडल है, वैसे ही ऑनलाइन बिजनेस में भी यही 4 बिजनेस मॉडल है जो पूरी कंपनीज या कोई भी जिस भी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी में आप काम करते हो वो इसी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती है। A फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, N फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, M MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, और E यानी कि ई कॉमर्स बिजनेस। सो बेसिकली ये 4 बिजनेस मॉडल इज अ सिंपल बिजनेस मॉडल। लाइक एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि आप किसी भी कंपनी, किसी और दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करना या उसको प्रमोट करना, और जो भी प्रमोट करने के बाद आप सेल जनरेट करते हो उस कंपनी के लिए, उससे एक परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलना आपको, लाइक 30, 40, 50, 60, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द किस कंपनी में आप काम कर रहे हो और किस तरह की अपॉर्चुनिटी में आप काम कर रहे हो, ठीक है। बट बेसिकली जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग इज प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ अदर्स कंपनीज। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द नेटवर्क्स that one of the entrepreneur has also said that if you have a good network then you have a good net worth as well. So it's all based on the networking system. For example, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, उसका कंपनसेशन प्लान जो नेटवर्किंग का होता है, नेटवर्किंग बिजनेस मॉडल भी 3 तरह के होते हैं। बेसिकली बाइनरी प्लान, थ्राइस प्लान, डिपेंड करता है कि कंपनी का कंपनसेशन प्लान किस पर डिजाइन हुआ है। या तो आपको नेटवर्किंग 2-2 लोगों की करनी पड़ती है, यहाँ कहीं कहीं आपको 3-3 लोगों की प्लेसमेंट करनी पड़ती है, और कहीं कहीं आपको 4-4 लोग, और कहीं आपको सिर्फ सिंगल प्लेसमेंट करती है। सो इट्स ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन प्लान ऑफ नेटवर्किंग कि आपको किस तरह की करनी है। सेम कैटेगरी हमारी MLM और डायरेक्ट सेलिंग में भी आती है कि वहां पे भी जो कंपनसेशन प्लान डिजाइन होते हैं, या तो सिंगल प्लान होता है नेटवर्किंग का, या फिर बाइनरी प्लान ऑफ नेटवर्किंग होता है, या मल्टी लेवल पे होता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। ये तो हो गई बिजनेस मॉडल्स की। उसके बाद ये सारे बिजनेस मॉडल इसलिए रन कर रहे हैं क्योंकि इसमें कंपनी का जो ट्रेडिशनल बिजनेस में कॉस्ट आता है वो डिजिटल के कंपैरिजन में कम लगता है, और वो कंज्यूमर के पास डायरेक्टली पहुंच जाती है, जिससे कि उनकी कॉस्ट सेविंग होती है, जिससे कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को और बेटर बना सकते हैं। फिर अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स हम सभी वाकिफ है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, चाहे हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, हमारी हेल्थ प्रोडक्ट्स है, या जो भी हमारी पर्सनल डेवलपमेंट्स प्रोडक्ट्स है, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हम क्लोथिंग ये सब ई कॉमर्स कैटेगरी में आते हैं। तो दिस इज द 4 बिजनेस मॉडल जो बेसिकली रन करते हैं। हर एक बिजनेस मॉडल का एक एफिलिएट पार्ट होता है। एफिलिएट इज जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन यू, एफिलिएट हर एक बिजनेस मॉडल में रन करता है। आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोट कर रहे हो तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंडर ही आप आते हो। अगर उसके कंपनसेशन प्लान में आपको नेटवर्किंग करनी पड़ रही है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आते हो। सिमिलरली अगर आप उसमें एक नेटवर्किंग करने के बाद जिन लोगों को आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल कर रहे हो, ठीक है, उनसे भी आपको कमीशन आती है। जब वो लोग आगे किसी और को सेल एंड प्रोडक्ट सर्विस सेल करते हैं, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ कंपनी आपको देती है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है। जैसे कि हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, इसे एक तरह से अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो एक कंपनी के, कि आप किसी कंपनी में किसी अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो। तो हमेशा जब ऑनलाइन बिजनेस मॉडल की बात की जाती है तो ऑनलाइन बिजनेस में जो लोग काम करते हैं या जो लोग सेलिंग और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेलिंग कर रहे हैं, वो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। लोगों को जो भी कंपनी प्रमोट कर रही है उसको डायरेक्टली उनके पास, कंज्यूमर के पास पहुंचाना, ताकि आपका जो बीच का कॉस्ट होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे होता है वो कट करना। दिस इज द सिंपल थिंग, ठीक है। अभी चारों बिजनेस मॉडल्स का जितनी भी लोग इस अपॉर्चुनिटीज में काम करते हैं, अगर हम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स या मार्केटर्स की बात करें, तो जितने भी वो अपना एक अर्निंग वेल्थ जो भी अपना
कमाते हैं इन बिजनेस मॉडल से, वो फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी आपकी क्या नाम है, ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, जिसकी अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो है वो आपकी आती है शेयर मार्केट और ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में बेसिकली आप जो कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स को खरीदते, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है एक तरह से। ट्रेडिंग के अंदर आपकी आती है फॉरेक्स, सेकंड क्रिप्टो, इन दोनों में ही बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस चलता है। फॉरेक्स में आप करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। करेंसीज लाइक जैसे इंडिया में INR चलता है, बाहर कंट्री में USD डॉलर चलते हैं, अदर्स कंट्री में अपनी एक स्पेसिफिक करेंसी है। तो उसको जब आप एक्सचेंज करते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज जब आप उनका करते हो तो उसे हम कहते हैं तो हम बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। जिस तरह करेंसी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज फ्रॉम लाइक I think as a simple language, if I said it, buying and selling of currency, it's called a foreign exchange, which stand for the forex trading. Similarly, if we talk about a crypto trading, cryptocurrency is like a digital assets. जैसे कि अब 2020 में ऑलमोस्ट लोग क्रिप्टो करेंसीज मॉडल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू आज की डेट में काफी ज्यादा है और डे बाय डे वो ग्रो ही कर रही है। तो डिजिटल एसेट्स के ऊपर जो आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, डिजिटल एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, ओल्ड कॉइन, बाइनेंस कॉइन, देयर आर लॉट ऑफ डिजिटल एसेट्स जिनको आप स्टोर करते हो और जिनकी आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो through an wallet system and through an app. There are a lot of things involved inside the crypto trading, but I'm just giving you the overview of the business models right now. So like cryptocurrency, you have the buying and selling process. Similarly, you have I don't know where the marker is off now. The another aspect of cryptocurrency model is blockchain technology. In crypto trading, you have 3 types of business model. First is a buying and selling of the crypto assets. Second is a blockchain technology, and third is a mining. These are the 3 concepts that is involved in the cryptocurrency business model. So basically, I'm giving you the overview of the online business models. That's how it's work and how the people are part of that industry and how your opportunities or the business models are related with these industries basically. So I have worked with every area of the market models. Like I have done affiliate marketing as well. I'm doing network marketing and direct selling right now. And I'm the part of financial market as well. So I have tested out all the things and I have practiced it. I have tested out all the things and I have practiced it as well. So that's why I know that how this business model and how the business aspects are working. So you should have a clarity in your business models. What you are working on and what kind of industry into you are working, if someone is asking you, because because I have seen that when I ask people questions about that, what do you do or something like that, how do you help people, they did not answer very well because they don't know what kind of network model they are working on, what kind of compensation plan that based on their earning, so what kind of involvement is there. So I hope you all get the value
right now in this video and understand whole overview of the business models that are running right now, that is we called as a work from home opportunity, which involves is just your smartphone, internet connection, your PC, as simple as that. If someone are looking to start an online business, that it should not have a necessary huge investment or something like that. You should have just a proper internet connection, you should have a good opportunity, and you should have good skills as well. These business model involves selling is just an art. If you learn it properly and if you apply it in your any business model, that is good, and that is a good source of income for all of them who are working in any area of the business model. I hope you totally understand this business model. If you have any doubts, any issue regarding it, you can connect with me on my Facebook. We will talk about more later. Thank you everyone. Cheers. Have a great weekend.